चुनाव से पहले मानहानि मामले पर फंसे शिवराज। कांग्रेस नेता ने आखिर क्यों ठोका शिवराज पर मानहानि का दावा? क्या अब शिवराज की रद्द होगी संसद सदस्यता? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम चुनावी संग्राम। और इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत पर बड़ा चेहरा माने जाने वाले शिवराज सिंह चौहान को लेकर। वो शिवराज सिंह चौहान जो लगातार अपने बयानों को लेकर, अपने कामों को लेकर और अपने विचारों को लेकर विवाद में बने रहते हैं और चर्चा में भी बने रहते हैं। बता दें कि बीजेपी पार्टी के दिग्गज नेताओं में गिने जाने वाले शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं और उनकी कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की बातें यहां पर की जा रही हैं, उन पर केस दर्ज करने की बातें की जा रही है और मानहानि जैसे मामले को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। तो इसको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के मुखर चेहरे माने जाने वाले, मुखर नेता माने जाने वाले शिवराज सिंह चौहान की अब मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही। जहां विगत दिनों देखा गया कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद के जो है कुर्सी न मिलने के बाद से ही लगातार विवादित बयान देते नजर आए, अपने पार्टी के विरुद्ध कहीं ना कहीं बयान देते नजर आए। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर अपनी पार्टी के विरुद्ध कोई बात नहीं की, लेकिन उनके जो बयान आए, उनके जो भाषणबाजियां हुई, उससे पता चला, कहीं ना कहीं देखा गया कि वो अपनी पार्टी के खेमे से नाराज है और बीजेपी आला कमान से उनकी खास बनती हुई नजर नहीं आ रही। खुद मोहन यादव से उनकी बनती हुई नजर नहीं आ रही और कहीं ना कहीं सीट को लेकर ही यहाँ पर ये पूरा मामला देखने को मिला। ऐसे में उनके बेटे कार्तिक भी मैदान पर उतरे और कार्तिक ने बड़ा बयान कहीं ना कहीं दिया और बताया कि जब चुनाव हो रहे थे, चुनाव के दौरान मैं वोट मांगने आया था, पिताजी नहीं आए थे। अब जब पिताजी के ऊपर इस तरह की बातें की जा रही हैं तो मैं ही सामने आऊंगा और मैं ही बात करूंगा। अभी मैं पॉलिटिक्स पर नहीं आया हूं, राजनीति पर मैं नहीं उतरा हूं, लेकिन जब ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर उतर कर आऊंगा और पिताजी के लिए मैं वो बातें बोलूंगा या वैसे काम राजनीति पर उतर के करते हुए नजर आऊंगा। तो इसको बता दें कि अब शिवराज सिंह चौहान को मानहानि वाले मामले को लेकर चर्चाएं लगातार तेज है और कहा जा रहा है कि ये अब जेल भी जा सकते हैं। दरअसल जबलपुर के एक विशेष अदालत ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा की याचिका पर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के इकाई के प्रमुख वीडी शर्मा व पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता के वकील एच.एस. छाबड़ा ने बताया है कि सांसद विधायक मामलों से संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी विश्वेश्वरी मिश्रा की विशेष अदालत ने अपने आदेश में प्रथम दृष्टता मुकदमे के लिए पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के बाद मानहानि मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। पिछले साल 19 अप्रैल को तनख्वाह ने मानहानि मामले पर अदालत में अपना प्रारंभिक बयान दर्ज कराया था। तनख्वाह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं ने उनकी छवि खराब करते हुए गलत दावा किया है कि 2021 में पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित शीर्ष अदालत के एक मामले में शामिल थे। तनख्वाह ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने ना तो ओबीसी आरक्षण से संबंधित किसी भी अदालती कार्यवाही में भाग लिया और ना ही इस मुद्दे पर कोई याचिका दायर की। तनख्वाह ने वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 10 करोड़ रुपए का मानहानि संबंधित मामला दायर किया है। विवेक ने शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह, इन तीनों नेताओं को नोटिस भेजा था। विवेक तनख्वाह की ओर से बीजेपी नेताओं को जो नोटिस भेजा गया उसमें नेताओं से माफी मांगने की बात कही गई थी, लेकिन विवेक तनख्वाह ने उनके भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं मिला तो उनकी ओर से 6 जनवरी 2023 को जिला अदालत में परिवारवाद दायर किया गया और ये मामला चर्चाओं में आ गया। दर्शकों, बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता और सदस्य विवेक तनखा ने याचिका दायर की है 3 नेताओं के चलते। उस पर शिवराज सिंह चौहान का भी बड़ा नाम है और ऐसे में
वो जो उन्होंने पत्र भेजा था उस पर उन्होंने जवाब मांगा था कि आपने ऐसे मानहानि वाले शब्दों का इस्तेमाल करके उनकी छवि को खराब करने का काम किया है, उन पर बयान देकर उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया है। और ऐसे में उन्होंने जवाब मांगा था, लेकिन बीजेपी पार्टी के इन तीनों नेताओं की तरफ से उनको कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद इन्होंने ये मामला मोड़ दिया और 10 करोड़ रुपए मानहानि को लेकर अपना दावा ठोक दिया। और मानहानि के चलते यहाँ पर माफी भी मांगने की बात कही जा रही और 10 करोड़ रुपए मानहानि देने की भी बातें कही जा रही हैं। तो इसको बता दें कि मध्य प्रदेश की सियासत पर शिवराज सिंह चौहान का वर्चस्व किसी से छुपा नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान को जितना पसंद करती है वो सब कोई भली भांति यहाँ पर परिचित है। खुद शिवराज के सहारे विधानसभा का पूरा चुनाव बीजेपी पार्टी जीत जाती है और उसका क्रेडिट यहाँ पर शिवराज को नहीं मिलता। इसी बात से शिवराज अपनी पार्टी आलाकमान से कहीं ना कहीं नाराज थे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी पार्टी को जिताने के लिए मध्य प्रदेश पर अथक प्रयास किया। एक दिन पर 10-10 रैलियों को संबोधित करके चुनाव में प्रचार के दौरान अपना वर्चस्व और पार्टी का वर्चस्व बढ़ाने के लिए उन्होंने पूरे इंतजाम किए, पूरा प्लान बनाया और जनता से जुड़कर, बहनों से जुड़कर, भांजा भांजियों से जुड़कर बीजेपी को यहाँ पर वोट दिलाया। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर उनके खिलाफ कहीं ना कहीं जो फैसला लिया वो गलत बताया और इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान कई बार बयान देते नजर आए, कई बार बीजेपी आलाकमान को लेकर बोलते नजर आए तो कई बार मोहन यादव को लेकर टिप्पणियां देते नजर आए। हालांकि इस बार का जो मामला रहा वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा। शिवराज सिंह चौहान भले ही अपनी पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज दिखाई देते हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी के विरुद्ध जाने की तैयारियों को कहीं ना कहीं नकारते नजर आते हैं। उनसे जब पूछा जाता है तो बोलते हैं कि मैं पार्टी का नेता हूं, मैं पूर्व मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मैं रिटायर्ड नहीं हूं। तो कहीं ना कहीं वो पार्टी के साथ भी हैं, लेकिन पार्टी पर तंज भी कसते हुए नजर आते हैं कि वो रिटायर्ड नहीं। फिर कई बार वो बयान देते हैं कि पार्टी पर जब तक कोई नेता रहता है, कार्यरत रहता है, तो उसकी वाहवाही होती है, उसके पूछ होती है, लोग उसको पूछते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो नेता हटता है तो बैनरों से उसका नाम, उसकी फोटो इस तरह हट जाती हैं जैसे गधे के सिर से सींग हट जाती है। तो लगातार शिवराज के बयान बीजेपी आलाकमान को लेकर हमलावर रहे और ऐसे में ये जो बयान आया, ये जो मामला आया, इस पर बीजेपी पार्टी के और भी बड़े नेता इस पर शामिल रहे। इस पर वीडी शर्मा का नाम रहा और भूपेंद्र सिंह का भी नाम शामिल रहा। अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मानहानि का केस लगाना शुरू कर दिया है और मानहानि केस में या तो जवाबदेही देनी पड़ेगी और जवाबदेही अब तक नहीं दी गई तो अब 10 करोड़ रुपए मानहानि देनी पड़ेगी शिवराज सिंह चौहान को। तो दर्शकों, देखना अब ये होगा कि शिवराज सिंह चौहान 10 करोड़ रुपए देते हैं, माफी मांगते हैं या फिर मानहानि के केस पर जेल जाते हैं। क्योंकि कुछ वक्त पहले राहुल गांधी वाले मामले पर भी यही देखने को मिला था। मोदी सर ने मामले को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिए थे उससे उनकी सांसद की सत्ता को बहाल कर दिया और सांसद की सत्ता को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद ये कोर्ट सूरत में चलता रहा, ये सूरत कोर्ट में ये मामला चलता रहा और राहुल गांधी की जीत होने के बाद उनकी सदस्यता को बहाल किया गया, दोबारा से उनकी सदस्यता वापस दी गई। लेकिन उस दौरान इनकी सदस्यता को रद्द किया गया और इनके जो पॉलिटिकल करियर थे उस पर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग गया था कि अब वो चुनाव लड़ पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि जिस सीट से वो लड़ना चाहते हैं, जिस पद को लेकर लड़ना चाहते थे, उस पर विराम लग गया और उस विरामा रोध से वो अपने गति को आगे कैसे बढ़ाते इसको लेकर सवाल लगातार खड़े थे। और ऐसे में अब शिवराज सिंह चौहान उसी मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं, वीडी शर्मा उसी मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं और यहाँ पर भूपेंद्र सिंह भी उसी मोड़ पर आकर कहीं ना कहीं खड़े हो गए हैं। तो अब क्या इन नेताओं पर कार्यवाही होगी, क्या इन नेताओं को मानहानि चुकाना होगा या फिर कांग्रेस नेताओं से माफी मांगनी होगी और माफीनामा लेकर कोर्ट पर दायर करना पड़ेगा। दर्शकों, देखना होगा कि मुखर बोलने वाले शिवराज सिंह चौहान इतना ज्यादा कैसे मुखर बोल गए कि उससे विपक्षी पार्टी को आपत्ति हो गई और उस आपत्ति के चलते इनको अब ये भुगतना पड़ेगा। और क्या ये ऐसा होता हुआ नजर आएगा या फिर बीजेपी पार्टी के नेता होने की वजह से, मुखर चेहरा होने की वजह से, सत्ताधारी पार्टी के सदस्य होने की वजह से इनका ये पूरा मामला यहीं दब कर रह जाता है। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आकर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।